नमस्कार जी। आज हम एक छोटी सी चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया और ऐसा फ्री का फार्मूला आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को एग्जाइटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्विक कैसे कंट्रोल होगा। गुस्सा आ रहा है, चिंता हो रही है किसी बात की, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, एकदम किसी को कभी डर घबराहट लगने लग जाता है, कैसे उसका मोड एकदम से चेंज करेंगे। कुछ भी हो उसको एकदम बदलना। इसके लिए आपको मैं एक बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, लेकिन इसको समझ लेंगे। जो चीज़ें बताता हूँ, जब उस फॉर्मूले को आप समझ लेते हैं तो जीवन के आप किसी भी दिशा में उसको अप्लाई करेंगे, आपको क्विक उसमें लाभ मिलता है तुरंत। जिन लोगों को डर लगता है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एक बात दिमाग में आ गई वो घूमती रहेगी, किसी बात की चिंता हो गई, दिमाग से निकल नहीं पाती, क्यों होता है, कैसे उससे एकदम क्विक हम बाहर आएँ। इसके लिए दो तरीके आपको मैं बताऊंगा। एक दोनों विज्ञान है, जो भी बताता हूँ सारा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड का विज्ञान है। आप उसको समझ लेंगे, जीवन में हमेशा बार बार काम आएगा। पहला, जिन लोगों को ऐसी दिक्कतें होती हैं तो उसका मुख्य कारण क्या होता है। ये तब होती है, नंबर एक तो जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। एक और भी, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं, अर्थात दुकान पे गए, मार्केट में गए, सामान लेना था 100 रुपये का, ले आए 2000 का, और ऐसी ऐसी चीज़ें उठा के ले आएंगे जो बाद में कबाड़ में कुछ टाइम बाद डालनी पड़ेंगी, कोई यूज़ की नहीं होती। क्यों होता है ऐसा? जो चाहिए ही नहीं वो क्यों उसके ऊपर पैसे खराब करके आ गए? तो इसको ज़रा समझें, क्योंकि सारी साइंस है। तो ऐसा होता है जब आपको भूख लगी होती है। भूख, आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। आपको दिमाग से समझ नहीं आता आपको चिंता क्यों हो रही है, एक बात क्यों घूमती जा रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन उठ रहा है, एक टेंशन हो गई है, ऐसी कोई भी मानसिक चीज़ हो गई है, या आप सामान लेने गए, ज़रूरत से 20 गुना फालतू ले आए और बिल्कुल कबाड़ कचरा क्यों हो रहा है। असल में उस टाइम पे पेट के अंदर भूख लगी होती है, लेकिन दिमागी रूप से लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए क्योंकि दिमागी रूप से समझ में नहीं आएगा, आपको भूख लगी है, गुस्सा ही चढ़ता जाएगा, आप भोजन कर लेंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे। अब क्या, जैसे एक कहावत है कि इसको काम करने की भूख नहीं है, इसको इस चीज़ की भूख नहीं है, हर चीज़ में भूख शब्द अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समझने वालों ने उसको समझ लिया था कि भूख किस तरह से काम करती है। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी भी लग रही है, डर, घबराहट, एग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चिंता, घबराहट, सबसे पहले एक काम करना है, तुरंत आपने भोजन करें आप, और पेट भर के कर लें। जितना आप मैक्सिमम भोजन कर सकते हैं पेट भर के कर लें। पेट भर के भोजन शाम को 6 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, उससे पहले पहले, क्योंकि सूर्य के साथ हम जुड़े हैं। सूर्य ढल गया, हमने पेट भर लिया, अंदर बॉडी की एनर्जी 10 गुना खर्च होनी शुरू हो जाती है, जो उम्र घटाती है। तो सूर्य जब तक है तब तक उस टाइम के बीच में ऐसा हो रहा है तो पेट भर के भोजन कर लें। उसके बाद ऐसा हो रहा है तो मीडियम भोजन कर लें, या ऐसा भोजन करें जो हल्का फुल्का हो, तुरंत पचने वाला हो। भोजन कर लेंगे, आपका गुस्सा आप देखेंगे एकदम शांति में बदल गया। चिंता, डिप्रेशन, एक बात दिमाग में घूमती जा रही थी, वो एकदम गायब हो गई। पेट भर के भोजन कर लें। अब इसका क्या लिंक है? लिंक ये होता है, जब भूख लगी होती है तो सब कॉन्शियस माइंड डिमांड करता है मुझे एनर्जी चाहिए। तो कॉन्शियस माइंड को वो चीज़ समझ नहीं आती कि किस एनर्जी की बात कर रहा है। तो अगर उसको कॉन्शियस माइंड को गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से को बढ़ा देता है। अगर उसको चिड़चिड़ापन या किसी चीज़ की एग्जाइटी, जिनको एकदम से किसी बात के, किसी भी चीज़ को लेके एकदम डर घबराहट होने लग जाती है, उसको वो हो रहा है, वो एकदम अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि वो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस का तालमेल नहीं होता, तो हम कॉन्शियसली समझ नहीं पाते कि चक्कर क्या है। जैसे ही आप भोजन करेंगे, आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम जीरो हो गई उसी टाइम पे। और एक बार वो जीरो पे आ गई तो आपके सब कॉन्शियस माइंड का नया पैटर्न बनेगा। उसके बाद फिर आपको नया सॉफ्टवेयर बनाना है। भोजन करने के बाद आपको दूसरा काम करना है, नया सॉफ्टवेयर बनाना है, ताकि दोबारा ये पैटर्न आपके अंदर रिपीट ना हो, ये ट्रिगर ना हो। एक तो भोजन करने के बाद वो एकदम शांत हो जाएगा। क्योंकि पेट भर गया तो सारी कॉन्शियस माइंड की एनर्जी उसको पचाने में लग जाती है। दिक्कत कौन पैदा कर रहा था? कॉन्शियस माइंड, लॉजिक माइंड, वो दिक्कत पैदा कर रहा था। वो तो सारा भोजन पचाने में लग जाएगा। और जो सब कॉन्शियस है वो उस टाइम पे एकदम आराम की अवस्था में, सोने की निद्रा में अवस्था में चला जाता है। इसलिए भोजन करने के बाद लोग लेट जाते हैं, सो जाते हैं।
तो वो उस अवस्था में चला जाता है। तो एक तो वो क्लींजिंग हो गई। दूसरा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दूसरा काम करना है, भोजन करने के बाद 5 मिनट आपने, अगर किसी को मानसिक डर, घबराहट, चिंता ऐसा लग रहा है तो उसने एक शब्द दोहराना है, मैं आनंद से भर गया, मैं आनंदित हो गया, मैं आनंदित हो गया, मैं आनंदित हो गया, मैं आनंदित हो गया। आपने बहुत सारे, ये हमारे साथ हमारी जो चेतना है वो अपने आप कैच करती है इन चीज़ों को। आपने बहुत बार देखा होगा, लोग भोजन करते हैं उसके बाद वो एक बात दोहराते रहेंगे, अरे आनंद आ गया भोजन करने का, बहुत अच्छा भोजन बना हुआ था। अरे भोजन कर लिया, 5 मिनट हो गए, उसके बाद 10 मिनट बाद भी दोहराते जा रही हो। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड, उनकी इंट्यूशन पावर उसको गाइड कर रही है कि तुम नया एक पॉजिटिव सॉफ्टवेयर बनाओ। इसलिए उनको दिमागी रूप से पता नहीं होता कि वो भोजन की तारीफ क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बहाने से बस दोहराते जाएंगे, अरे आनंद आ गया आज भोजन करने का, सब्जी बड़ी अच्छी बनी थी, रोटी बड़ी, वही चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमारी इंट्यूशन पावर है वो इस चीज़ को डेवलप करवाती है कि तुम इस तरह से एक पॉजिटिव माहौल को क्रिएट करो, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करो पॉजिटिविटी के लिए। तो आप 5 मिनट उसके लिए भोजन करने के बाद दोहराएंगे, मैं आनंदित हो गया, मैं शांत हो गया, मैं आनंद से भर गया, मेरा रोम रोम शांत हो गया, मेरा रोम रोम शांत हो गया। उसमें क्या हो गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे नया प्रोग्राम एक तैयार हो गया, वो थोड़ी देर में सबकॉन्शियस में जाएगा। इस तरह रोज़ रोज़ करने से, भोजन करने के पहले 5 मिनट अगर आप दोहराते हैं, मैं आनंद से भर गया, शांति से भर गया, तब तो उसका असर 10 गुना और ज़्यादा होगा। भोजन करने के बाद दोहराते हैं तो उसका थोड़ा सा असर लेट आता है, लेकिन वो भी सबकॉन्शियस में जाएगा और असर उनको गहराई से आ जाएगा और आपका पूरा जीवन बदलता है उससे। ठीक है, 2 चीज़ें। अब तीसरी, जब भी किसी को डर, घबराहट, एंग्जाइटी ऐसा कुछ भी हो, अगर ठंड का टाइम है, अगर बिल्कुल ठंड का टाइम है तो आप अपने सर के ऊपर, बाजू, किसी को डर, घबराहट, गुस्सा हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, चिढ़ फूट रही है, ऐसी कोई मानसिक विकृति उनको हो रही है, या दुकान पे जाते हैं ओवर पैसा खर्च कर देते हैं, भूख के अंदर इंसान जो भी काम कर रहा होता है वो उसको लिमिट से हमेशा ज़्यादा कर देगा। जिस इंसान को भूख लगी होती है, भूख लगी है भोजन की, लेकिन अगर वो कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो कोई सामान खरीद रहा है, किसी से बात कर रहा है, किसी से बहस कर रहा है, किसी और चीज़ पे टॉपिक के कर रहा है, वो ज़रूरत से उसको 10 गुना ज़्यादा कर देगा। हमेशा भोजन कर लेंगे, क्विक वो शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो दूसरा, कभी भी आपको मनोविकृति ऐसी हो रही है, डर, घबराहट, एंग्जाइटी कुछ भी, अगर ठंड का टाइम है, आपने ऊपर से एकदम ठंडा पानी अपने सर के ऊपर डालना है, बाजुओं के ऊपर, जहाँ जहाँ बॉडी पे संभव हो वहाँ एकदम ठंडा पानी डालेंगे। आपको कितनी भी डर, घबराहट, एंग्जाइटी हो रही है, क्विक उसी टाइम पे आपका मोड चेंज हो जाएगा। आप सब कॉन्शियस, आपका जो पैटर्न है वो बदल जाता है। क्योंकि ऐसा होता है जब इस प्रकार की नेगेटिव प्रोग्रामिंग किसी की हो जाती है और वो चलती है थोड़ी देर फिल्म, तो उसको तोड़ने के लिए एकदम विपरीत तेज शस्त्र चाहिए। तो अगर ठंड का टाइम है, ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया, अगर गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है, एकदम गर्म गर्म पानी लें, 40-45 डिग्री पानी लें, 45-50 जितना आप सह सकें, उस पानी को लेके अपनी बॉडी के ऊपर डालें, सर के ऊपर डालें, टांगों के ऊपर डालें, मुंह धोएं गर्म गर्म पानी से। जब गर्मी के ऊपर आप और गर्मी लाते हैं, तुरंत आपका सबकॉन्शियस का जो नेगेटिव पैटर्न चल रहा होता है वो ब्रेक हो जाएगा और आप एकदम दूसरे मोड में चेंज हो जाते हैं। जैसे किसी को एकदम गुस्सा आया, उसका बटन दबाओ, एकदम शांत हो जाए, एकदम आपका मूड चेंज होकर शांत हो जाएगा। तो इस छोटी चीज़ को आप अप्लाई करें। चीज़ छोटी है लेकिन चमत्कार बहुत गहरा दिखाती है। कभी भी गुस्सा आ रहा है, चिंता हो रही है किसी बात की, भरपेट भोजन करें, ठंड में ठंडा पानी, गर्म में गर्म पानी अपनी बॉडी पे डालें, क्विक आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। जब मार्केट में आपने जाना है, कोई ख़रीदारी करनी है, कोई ऐसा जिसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, वो करने से पहले आप पेट भर के भोजन कर लें। तो जितनी आपको ज़रूरत है, अगर आपको 2000 का सामान खरीदने की ज़रूरत है तो 2000 का ही सामान खरीदेंगे, बल्कि 1500 का खरीदेंगे, क्योंकि वो भूख नहीं रही। तो उतना आप लिमिट का काम करेंगे, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ का आप ध्यान रखना। धन्यवाद, नमस्कार।